उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में कल एक आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया है। बात चार धाम यात्रा की करेंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा खोलने के आदेश को दरअसल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों के लिए खोली थी चार धाम यात्रा, लेकिन वापस लिया गया है फैसले को। कल जारी कर दिया गया था आदेश, कल तकरीबन 3 से 4 बजे का वक्त था जब यह आदेश पारित किया गया, आदेश जारी कर दिया गया और इसमें 3 जिलों को रखा गया कि चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अब उसे स्थगित कर दिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कोविड कर्फ्यू को जिस तरीके से बढ़ाया गया, अब कोविड कर्फ्यू को जब बढ़ाया गया था तो चार धाम यात्रा क्या सुचारू रूप से हो सकती थी, ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा था, जिसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं कि चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। आपको याद होगा सीएम साहब लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए हम बड़े फैसले ले रहे हैं, साथ ही साथ उन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ग्रामीण इलाकों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और सरकार ऐसी कोई भी चूक नहीं करना चाहती ताकि उत्तराखंड में हालात कोरोना को लेकर खराब हो, क्योंकि अब हर एक राज्य का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम सामने आ रहा है और उत्तराखंड में भी यही स्थिति हम देख रहे हैं। फिलहाल अगर चार धाम यात्रा का जिक्र करते हैं तो चार धाम यात्रा जो खोली गई थी, हालांकि कुछ जिलों के लिए फैसला लिया गया था, जो कल आदेश जारी किया गया था, उसे फैसले को वापस ले लिया गया है और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करके फैसला लिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि सीधी नजर बनाए हुए थे सीएम साहब और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया जब इसे स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 3 जिलों के लिए ये चार धाम यात्रा खोली गई थी। कुछ देर में हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे उत्तराखंड से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हालात आखिर कैसे बने हुए हैं और किस कारण ये फैसला लिया गया, क्योंकि फैसला तकरीबन 12 से 13 घंटे के बीच लिया गया जब इसे खोला गया था चार धाम यात्रा को 3 जिलों के लिए, और 12 से 13 घंटे के अंदर ही फैसले को वापस ले लिया गया है। आखिर वजह क्या रही है वो जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि स्थिति आखिर कैसी रही है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सवेरे केदारनाथ का जब हम जिक्र करते हैं, चार धाम यात्रा का जब जिक्र करते हैं तो फैसला लिया गया 3 जिलों के लिए, लेकिन कुछ ही वक्त में ये फैसला वापस ले लिया गया। क्या कोरोना वजह रही या फिर अधिकारियों की जो बैठक रही उसमें क्या कुछ रहा, हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा धीरेन्द्र। मैं बता दूं कि चार धाम यात्रा को तीनों जिलों के लिए स्थानीय स्तर पर खोला गया था, शाम होते ही सरकार ने उसको वापस ले लिया। हालांकि सरकार के जो प्रवक्ता है, शासकीय प्रवक्ता है, कैबिनेट मंत्री विनोद बिंदाल ने बताया कि यह फैसला इसलिए स्थगित किया गया है क्योंकि 16 जून यानी कल हाईकोर्ट नैनीताल से संबंधित एक मामले में सुनवाई होनी है। उस मामले पे फैसला आते ही सरकार यात्रा को तीनों जिलों के लिए फिर से खोल देगी। हालांकि ये सरकार का पक्ष है, लेकिन जो लोगों का आंदोलन है तो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही, शायद जो अधिकारियों की बैठक हुई, जो समीक्षा की गई, तो कहा गया कि अभी शायद यात्रा खोलना बहुत जल्दबाजी भरा कदम हो सकता है और एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है। उसको देखते हुए शायद ये फैसला स्थगित किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल भी जब उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड उसने पहले स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए यात्रा खोली थी, प्रदेश स्तर पर बाद में के लिए। इस बार भी चार धाम देवस्थानम बोर्ड ने पहले स्थानीय स्तर पर यात्रा को खोलने का प्रस्ताव भेजा है सरकार के बाद। अगर ठीक रहा तो पूरे राज्य के लिए, और कोरोना की जो रफ्तार है वो थमती है, कोरोना मामलों पे काबू नियंत्रण होता है तो पूरे देश के लिए यात्रा खोली जा सकती है। इस पर अभी व्यापक विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र जी इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं, आप भी कल जानकारी दे रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर किस तरीके से पुजारी इस वक्त धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या एक वजह यह भी हो सकती है क्या, क्योंकि कोरोना के मामले को देखते हुए तो कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया, लेकिन उस बीच ये खबर आई कि नहीं, 3 जिलों के लिए हम चार धाम यात्रा को खोल रहे हैं। जब कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया था तो चार धाम यात्रा को खोलने का क्यों फैसला लिया गया, अब उसे अचानक बंद कर दिया गया। हाँ सही बात है, कोरोना के मामले अब कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन क्या दूसरी वजह भी हो सकती है धीरेन्द्र जी? अब बिल्कुल देखिए, आप जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड के लोग देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जो पंडित पुजारी और हक हकूकधारी हैं,
जो कि अभी तक चार धाम यात्रा का प्रबंधन देखते रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो व्यापारिक संगठन है, उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड जो है वह धार्मिक मामलों के अलावा संस्कृति है को जी। लेकर के आपने देखा ही होगा कि लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बोर्ड का गठन किया था और जी। उसका व्यापक विरोध हुआ था। जब वो हट गए, नए मुख्यमंत्री आए, तो लोगों की उम्मीद लगी कि शायद ये मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करें और उसको समाप्त कर दे या स्थगित कर दे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी उसको बनाए रखा है, बल्कि अभी कुछ सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जो अनंत अंबानी है, अंबानी के जी। बड़े, तो उनका भी नाम डाला गया है। तो इस तरह से देखें तो हो सकता है इसके पीछे एक कारण ये भी हो, क्योंकि वहाँ चारों धामों में तो व्यापक विरोध हो रहा है। शायद ये हो सकता है कि सरकार ने जो अधिकृत अपना पक्ष, अपना बयान दिया है, वह हाईकोर्ट नैनीताल में लंबित मुकदमे बिल्कुल। को ही दिया है, कल सुनवाई